भूल कर दी है। अरे बाप कहते हैं मैं तो नर को वो नारायण बनाने के लिए आता हूं जो कलाओं में बंधने वाला कृष्ण नहीं है, वो तो कला अतीत कृष्ण बनता है, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला कृष्ण बनता है। क्या इंद्रियों से सुख भोगता ही नहीं है? इंद्रियों की उसको परवाह रहती ही नहीं, ज्ञान इंद्रियों की भी परवाह नहीं, कर्म इंद्रियों की परवाह नहीं रहती है, नहीं, वो तो एकदम मृकंड ऋषि बन जाता है। क्या ज्ञान इंद्रियां भी जैसे कि नहीं है, खलास, और कर्म इंद्रियां भी जैसे कि नहीं है, ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाता है। क्या कि उसका नाम ये पड़ता है काम के आधार पर मृकंडो। म्र मने मरना, कंडो मने प्रसन्न रहने वाला। कैसा मृकंड ऋषि? मरने में ही अपने को प्रसन्नता समझता है। भाई देहभान से मर जाओ, नहीं है? तो सबसे जास्ती देहभान इस दुनिया में किस में होता है? रावण में। रावण के पहले मुख में या बीच वाले मुखों में या लास्ट वाले मुखों में? पहले मुख में, अव्वल नंबर। वो ही अल्लाह बलदीन कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब ऐसे कर्म करता है। वो कर्म करना कौन सिखाता है? कर्म कर्म विकर्म की गति तो भगवान बाप के सिवाय जो ऊंचते ऊंच भगवंत कहा जाता है, निराकार निरंजन अगर अभोक्ता करता, उसके सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता। सिखा सकता है तो वो आकर के ऐसे कर्म सिखाता है। क्या कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है जो न करने योग्य है, और विकर्म विपरीत कर्म क्या है उसको त्याग देना चाहिए। ऐसे कर्तव्य करो जिससे तुम्हारा जन्म जन्मांतर का ऊंच पद बने। तुम कौन हो? आत्मा हो या शरीर हो? बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अपन को आत्मा समझो। समझो माने पहचानो, मैं आत्मा क्या हूं, मेरा रूप क्या है। क्या रूप है? मुझे आत्मा का रूप, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं ना, तो जो बाप का रूप सो बच्चे का रूप। बाप का रूप क्या है? बाप का रूप ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म है। बिंदु को छोटा बनाते चले जाओ तो कितना भी छोटा बिंदु बना लो तो सूक्ष्म कहा जाएगा कि बड़ा कहा जाएगा? सूक्ष्म हुआ ना। तो आत्माएं जो हैं उस सूक्ष्म स्टेज में टिकने के लिए पुरुषार्थ करें कि हम शरीर नहीं हैं, हम देह ये स्थूल नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, और आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा के बच्चे।